जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है पैट का, तो इस एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से जो आपका कैलेंडर लेसन है, और कैलेंडर लेसन मैंने आपको पहले वीडियो में बेस भी बताया है और उसका मैंने पीडीएफ के क्वेश्चन भी कराए थे। आज प्यारे बच्चों एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपकी उम्मीद रखेंगे कि एग्जाम पैट एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर फंसे या सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ये उम्मीद करूंगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं कैलेंडर में। आज आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आज क्वेश्चनों की, और उसमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपको मिलेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन का अलग अलग टाइप होगा, सारे क्वेश्चन होंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, उसकी तैयारी के लिए है। चलो बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन पे, जो लिखा है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। ये देखो क्वेश्चन हमारा सिर्फ डेट निकालने वाला क्वेश्चन है, जो सिर्फ दिन निकलेगा इससे। बोलो इतना याद रहेगा। अगर आप सीधा सीधा आपके पास अगर पहला वीडियो देख चुके हैं, आप गुरुकुल ही चैनल पर पहला वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अच्छे से देख रखा है, क्योंकि उसमें मैंने ऑल टोटल आपको एक एक चीज दी थी। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा चारों मंथ के, यानी मैं लिख रहा हूं एनवाई का प्यारे बच्चों मतलब होता है एनवाई का कि नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में जो मंथ के कोड होते हैं मैं वो सारे कोड आपको दे रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना। 033 614 625 और 035, ये 12 महीने हो गए। ये 12 महीने के आपके पास कोड हो जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके पास 12 महीने के कोड हो गए। यहाँ पे अगर मैं एलवाई लिख दूं, एलवाई सिर्फ 2 मंथ का चेंज होता है, यानी लीप ईयर। जनवरी का 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा। बाद बाकी का कोड प्यारे बच्चों यही रहेगा। इतना मैं बेस आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। अब इतना जब क्लियर होगा तो यहीं से आपका कोड लग जाना है। एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे सेंचुरी ईयर के कोड चलते हैं 6420, ये हमारे पास कोड चलेंगे। 6 कोड होता है 400 का, 800 का और 1200 का, 1600 का, 2000 का, 2400 का, ऐसे करके डॉट। इसी के आगे जब बढ़ेंगे तो 500 का कोड, फिर 600 का कोड, फिर 700 का कोड, यानी ये अपनी भाषा देखेंगे सेंचुरी कोड। 400 का कोड 6, 500 का 4, 600 का 2, 700 का 0। 700 के बाद 800 का कोड 6 हो गया, 900 का कोड हो गया आपके पास 4, और 1000 का कोड हो गया 2, और 1100 का कोड हो गया 0। उसके बाद फिर 1200 का 6 हो गया, 1300 का 4 हो गया, 1400 का कोड हो गया 2, और 1500 का कोड हो गया आपके पास 0। 1600 का कोड हो गया 6, 1700 का कोड हो गया आपके पास 4, 1800 का कोड हो गया 2, और 1900 का कोड हो गया 0। उसके बाद यहाँ पे 2100 का कोड हो गया 4, और 2200 का कोड हो गया है 2200 का कोड 2, और 2300 का कोड 0। ये कोड अगर आपको याद है, और ये आपके मंथ के कोड याद है, और ये आपको पास सेंचुरी कोड याद है, तो ऐसे क्वेश्चन लगाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मात्र आप सिर्फ 3 या 4 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 या 4 से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे मेरे पास ध्यान देना, इसी का मैं एक फार्मूला होता है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। डेट यानी तारीख दी जाएगी, मंथ कोड यानी मंथ कोड यहाँ से उठाना है, प्लस सेंचुरी कोड यहाँ से देखने हैं, नॉर्मल ईयर यानी लास्ट का जो 2 डिजिट दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया हो 2022, तो लास्ट का डिजिट 2 क्या है 22, ये पूरा नॉर्मल ईयर हो जाता है। और इस नॉर्मल ईयर में अगर 4 का भाग दे दे, जितनी बार जाएगा जो भागफल आएगा, जो रिमाइंडर, जो आपका डिवाइडर होगा वो कहलाएगा
जाएगा आपका सीधा सीधा कोड आपके पास लीप ईयर अपान क्या करेंगे 7। ये फार्मूला आप अगर याद रखते हैं, फिर से एक बार फार्मूले को बोल रहा हूं, तारीख जो दी जाती है उसको बोलेंगे डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर अपॉन 7। इस फार्मूले से आप अगर तैयार हैं अपने आप में तो आप 2 या 3 सेकेंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। चलो बात करते हैं और ध्यान देना कि आपको कैसे करना था। जैसे तारीख हमारे पास कितनी थी प्यारे बच्चों 10। तारीख के बाद हमें महीने का कोड चाहिए प्यारे बच्चों, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मंथ का कोड क्या मिला है 1। अब हमें चाहिए 1800, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 1800 और प्लस 57, तो इसको हमेशा यही तो पढ़ूंगा 1800, बोलो 1857 ही तो पढ़ा जाएगा। अब 1800 देखना मेरी बात, 1600 का कोड 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का कोड कितना है 2, तो यहां से सेंचुरी कोड आया 1800 का 2। ऐसे ही आप तैयार करके चलिएगा। 1800 के साथ क्या लगा है 57। अगर हम लोग 57 में 4 का भाग दे दें तो क्या मालूम हो जाएगा लीप ईयर। 4 का भाग दूंगा तो यहां ध्यान देना 4 एकन 4, 4 को 16, 14 बार जाएगा, अपान कितना है 7। अगर आपको 7 का पहाड़ा याद है, जैसे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, ये 7 के पहाड़े में जो नंबर मिल जाए इन नंबर को कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल करना है। तो 14 तो ऑलरेडी पहले ही कैंसिल, इसको ऐड ही नहीं करना है। 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 57 हो गया 70। 7 के पहाड़े में आया तो रिमाइंडर क्या बना? रिमाइंडर 0 आया प्यारे बच्चों, और 0 जो आता है वो दिन क्या कहलाता है? संडे। तो संडे हमारा यानी रविवार, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे, फिर से बोल रहा हूं, तारीख, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, 2 चीजें आपको चाहिए। मंथ कोड यहां से लेना है और सेंचुरी कोड यहां से लेना है। क्वेश्चन में आपके पास तारीख दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? तारीख। आपको लास्ट के 2 अंक वो कहलाएंगे नॉर्मल ईयर, यानी वो पूरा लिख लेना है। और उस नॉर्मल ईयर में 4 का भाग अगर दें, जितनी बार चला जाए, जितना भागफल आए वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। देखो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त। अब मेरी बात सुनना, तारीख कितनी है बच्चों? 15। अगस्त महीने का कोड क्या होता है? 2। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन पे ये बताया था, ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त महीने का कोड देखो कितना लिखा है प्यारे बच्चों? 2। तो वही अगस्त महीने का कोड हो गया 2। अब हम बात करते हैं 1947। तो यहां पे अगर मैं बार बार नहीं लिखूंगा 1947, तो डायरेक्ट एक बार पढ़ूं 1900, 100वीं ईयर है 1900, सेंचुरी हो गया 1900 का कोड 0। ऐसे याद करेंगे 4, 8, 12, 16, 2000 कोड क्या होता है 6, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, यानी इधर चलते हैं 6420। 1900 का 0 हो गया। 1900 के साथ क्या लगा था? 47। 47 में अब 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार? 4 एकन 4, 4 एकन 4, 11 बार जाएगा, अपान कितना है प्यारे बच्चों? 7। अब इसको कैंसिल करना आपका काम है। देखो कैसे किया जाता है। 47 और 2 49, यानी 47 और 2 49, 7 के पहाड़े में आता है, कैंसिल कर दिया। अब कितना बचा हमारे पास? 49 कैंसिल हो गया। 15 और 11 कितना हो गया? 26। 26 में 7 का भाग दे रहा हूं प्यारे बच्चों, 7 3 21, यानी 26 3 बार तो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, हमें यहां शेष से मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है। 26 से अगर 21 घटा दिया तो कितना बचा प्यारे बच्चों? 5। और 5वां दिन होता है फ्राइडे। बोलो कौन सा दिन होता है? फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे अगर आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ना एक क्वेश्चन कैसा भी आएगा, सारे पैटर्न सिखाऊंगा, सारे पैटर्न से लगाऊंगा। बस आपको मेरा फार्मूला और मेरा बेस याद रखना है। फार्मूला मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, क्या मैं यहां पे लिखा हूं? डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर अपान 7। ये फार्मूला आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। इस फार्मूले से कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप प्रूव कर लोगे। देखो तारीख क्वेश्चन में दी जाती है, जैसे यहां पे 15 दी गई थी। मंथ कोड हमें चाहिए था, जैसे अभी हमने बताया था 033-614
614, 625, 035। बोलो इतना क्लियर हुआ? जब इतना क्लियर हो गया तो आपको सेंचुरी कोड चाहिए, यानी सी का मतलब है सेंचुरी कोड, जिन्हें शताब्दी जिसको बोलेंगे वो सेंचुरी कोड यहां से लाना है। नॉर्मल ईयर लास्ट का जो 2 डिजिट होता है प्यारे बच्चों, जैसे 47 है, ये नॉर्मल ईयर हो गया, ये पूरा लिख दिया। अब इस नॉर्मल ईयर में 4 का अगर भाग दे दूं, जितनी बार जाएगा यानी जो भागफल आएगा वो लीप ईयर कहलाएगा अपॉन 7, क्योंकि दिन हमारे 7 होते हैं प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो आगे लिखा है साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं। प्यारे बच्चों मेरी बात यहां पे ध्यान देना, जैसे मैंने यहां पे अभी लिखा था साधारण वर्ष मतलब एनवाई का प्यारे बच्चों एक कोड बताए थे 033, 614, 625, 035। मेरी बात ध्यान से सुन के चलना, ये तो हमने अभी बताया था, आपको क्लियर करवाया था। अच्छा देखना, पहला मंथ क्या होता है? जनवरी। जनवरी का कोड क्या है? 0। अक्टूबर का भी कोड क्या है? 0। बोलो इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा फरवरी का कोड क्या है? 3। मार्च का कोड क्या है? 3। और नवंबर का कोड क्या है? 3। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे अप्रैल का कोड क्या है? 6। जुलाई का कोड क्या है? 6। उसके बाद देखना सितंबर का कोड क्या है? 5। दिसंबर का कोड क्या है? 5। जिन महीनों के कोड सेम हैं वो महीने आपस में कैसे होंगे? उनके प्रथम दिन भी सेम होंगे। जैसे यहां पे है जनवरी और अक्टूबर। जनवरी अक्टूबर का कोड 0 है। 1 जनवरी 2022 को जो दिन होगा वही 1 अक्टूबर 2022 को भी दिन रहा होगा प्यारे बच्चों। बोलो ये क्लियर हुआ? ऐसे बोल रहा हूं फरवरी, उसके बाद फरवरी के बाद मार्च और मार्च के बाद नवंबर। इन 3 महीनों के कोड सेम है। कोड क्या है? 3। अगर 1 फरवरी को जो दिन होगा वही 1 मार्च को दिन होगा, वही 1 नवंबर को भी दिन होगा। इनके प्रथम दिन मतलब 1 तारीख। तो यहाँ पे 3 महीने कौन से मिले हमारे पास? फरवरी, मार्च, नवंबर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों? बी। उसके बाद बात करते हैं सितंबर और दिसंबर। ये ध्यान ले लो, सितंबर और दिसंबर, ये भी याद रखना, इनका कोड होता है 5। अप्रैल और जुलाई, ये भी याद रखना कि अप्रैल और जुलाई का कोड 6 होता है। साधारण वर्ष में अप्रैल के साथ जुलाई सेम होता है, साधारण वर्ष में सितंबर के साथ दिसंबर सेम होता है, साधारण वर्ष में जनवरी के साथ अक्टूबर सेम होता है, और फरवरी, मार्च, नवंबर साधारण वर्ष में ये 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं। बोलो क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीप वर्ष के वे 3 महीने जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं। अब लीप वर्ष के हमें प्रथम दिन चाहिए तो हमने LY लिखा, और LY का कोड होता है 623, 614, 625 और 035। अब यहाँ पे मेरे पास क्लियर करना, LY पहला महीना कौन सा है प्यारे बच्चों? जनवरी है। कौन सा है? जनवरी। उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बोलो इतना क्लियर हुआ? साफ क्वेश्चन में कह रहा है लीप वर्ष में वे 3 महीने जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आ चुका है। बोलो बच्चों याद रहेगा? चलो बात करते हैं, ध्यान देने वाली बात है। लीप वर्ष में वे 3 महीने जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं। देखना प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या क्या करवा रहा हूं। देखना जनवरी का कोड क्या है? 6। अप्रैल का कोड क्या है? 6। जुलाई का कोड क्या है? 6। अगर 1 जनवरी 2020 को जो दिन होगा वही 1 अप्रैल 2020 को दिन होगा, वही 1 जुलाई 2020 को दिन होगा। सेम लीप ईयर होनी चाहिए, 1 जनवरी और जनवरी और उसके बाद अप्रैल और उसके बाद जुलाई। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इनका कोड है सेम, तो ये प्रथम दिन इनके क्या होंगे? सेम। तो यहां पे इसका आंसर बी है जो राइट आंसर है। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये होता कि फरवरी माह, लीप ईयर में फरवरी माह के साथ कौन सा महीना सेम होता है, तो फरवरी के साथ प्यारे बच्चों अगस्त सेम होता है। बोलो ये बात याद रहेगी? उसके बाद मार्च के साथ लीप ईयर में कौन सा महीना सेम होता है? मार्च के साथ नवंबर सेम होगा जिसका कोड क्या है? 3। और हमारे पास सितंबर, दिसंबर ये
कॉमन महीने हैं, ये चाहे लीप ईयर पूछा जाए चाहे साधारण वर्ष पूछा जाए, इसका हमेशा कोड 5 होता है प्यारे बच्चों। बोलो इतना क्लियर हुआ? इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सीख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर बोला जाए साधारण वर्ष में वे 3 महीने तो सीधा सीधा है फरवरी, मार्च, नवंबर, ये साधारण वर्ष में है। अगर पूछा जाए लीप वर्ष में तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, यानी ये आपके पास 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन सेम होंगे। ऑप्शन नंबर जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है? सही है, ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों, जनवरी, अप्रैल, जुलाई। बोलो यहाँ पे क्लियर हुआ? फिर से बोल रहा हूं, लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहां पे क्लियर आंसर ये आपका जनवरी, अप्रैल, जुलाई। बोलो याद रहेगा? आपके पास कोड भी हमने बता दिया, इन सभी का कोड 6 है और इन सभी का कोड 3 है। जिनके कोड सेम होंगे वो मंथ आपस में कैसे होंगे प्यारे बच्चों? सेम कोड होंगे, सेम कोड सेम मंथ। याद रहेगा? इतना अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा और फिर आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट हो तो आप ऑफलाइन की क्लास में पूछ सकते हो प्यारे बच्चों, और आपका पेपर नजदीक है तो आप मेहनत करो और इसके साथ लग जाओ, क्योंकि कैलेंडर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर है जो आना है। ये कोई नहीं कर सकता कि नहीं आए, आना है, क्योंकि पिछला भी एग्जाम अगर देखा जाए तो कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया। आप जितना भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आपका कैलेंडर का क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का लीप ईयर में 3 महीने आपस में सेम होते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जिनका कोड होता है 6। ये मैंने कोड लिख दिया और मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेस दिया भी है, उस बेस को अपने कॉपी पे नोट कर लो, बहुत आसान से क्वेश्चन लगेंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साधारण वर्ष में अप्रैल महीने के साथ, साधारण वर्ष में अप्रैल महीने के साथ महीने का प्रथम दिन और किस अन्य महीने का प्रथम दिन सेम होता है? तो प्यारे बच्चों देखने वाली बात यह है, जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, देखो ये मैंने यहाँ पे एनवाई लिखा, मतलब नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में अप्रैल महीने के साथ पूछा जाए, साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का कोड क्या है? 6। तो जुलाई का भी कोड क्या है? 6। तो जो अप्रैल महीने का प्रथम दिन होगा वही प्यारे बच्चों जुलाई महीने का भी प्रथम दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको दिया है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीप वर्ष में फरवरी महीने के साथ, मैंने अभी पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लीप वर्ष में फरवरी महीने के साथ। देखो लीप वर्ष में फरवरी महीने के साथ कौन सा महीना? ये देखो, ये एफ बनाऊंगा फरवरी और ये बनाऊंगा अगस्त। फरवरी और अगस्त का कोड देख लो, सेम है, 2 यहाँ 2 यहाँ। फरवरी अगस्त लीप वर्ष में कैसे होते हैं? सेम होते हैं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जवाब फरवरी माह का प्रथम दिन और अन्य किस महीने का प्रथम दिन, यानी अगस्त महीने का, अगस्त महीने का। याद रहेगा, फरवरी का भी लीप ईयर में कोड 2 होता है और अगस्त का भी कोड क्या होता है? 2 होता है प्यारे बच्चों। तो जब इनके कोड सेम है तो ये मंथ भी कैसे होंगे? सेम होंगे, बस याद रखना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है? अंतिम दिन हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अंतिम दिन यहाँ पे पूछ रहा है, अंतिम दिन यानी लास्ट डे। तो अंतिम दिन प्यारे बच्चों लिख लो 0, 1, 3, 5, ये अंतिम दिन होता है। 0 होता है मेरा रविवार, और ये 1 होता है हमारा सोमवार, और 2, 3 होता है हमारा बुधवार, और 5 होता है हमारा शुक्रवार। बोलो बच्चों याद रहेगा? जैसे मैं अपनी भाषा में बोलूं, अंतिम दिन होता है 0135, 0135, 0135। ये शताब्दी वर्ष के कैसे दिन होते हैं? अंतिम दिन होते हैं 0135। बोलो क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे बच्चों पूछ रहा है अंतिम दिन 0135, तो यहाँ पे अब मैं ढूंढता हूँ 0135, यानी 0 रविवार होना चाहिए, 1 सोमवार होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए और शुक्रवार होना चाहिए। देखो मंगलवार ऑप्शन नहीं है, बृहस्पतिवार ऑप्शन नहीं है, शनिवार ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मिला हमें? डी ऑप्शन नंबर सोमवार, जो कि हमारा राइट आंसर है प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हुआ? अगर यहीं पे पूछ देता कि शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन होते हैं, कौन सा दिन? प्रथम दिन प्यारे बच्चों। तो प्रथम दिन के लिए 2, 4, 6, ये बात याद रहेगी, 2, 4, 6, यानी मंगल, गुरु, शनि, मंगल, गुरु, शनि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं? बेटा अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि प्रथम दिन हो सकते हैं। अब प्रथम दिन पूछ रहा है हमसे, तो प्रथम दिन यानी फर्स्ट डे प्यारे बच्चों होता है 2,
4 6 ये कौन से दिन होते हैं? प्रथम दिन होते हैं, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। बोलो बच्चों, याद रहेगा 2 4 6 मंगल गुरु शनि, मंगल गुरु शनि, मंगल गुरु शनि, मंगल गुरु शनि। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये तो मेरे अंतिम दिन है ना, तो हमसे अंतिम दिन ही तो पूछ रहा, अंतिम दिन इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन मिल रहा हो। देखो शुक्रवार तो लास्ट डे होता, बुधवार लास्ट डे, रविवार लास्ट डे, प्रथम दिन क्या मिला हमें? मंगलवार प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर यहीं पे फर्स्ट डे पूछा था तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट डे होते हैं, लास्ट डे होते हैं 0 1 3 5। ये कौन से दिन? लास्ट दिन 0 1 3 5 और फर्स्ट डे क्या होता है? 2 4 6। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे अगर क्लियर होता है धीरे धीरे हर पॉइंट को, अगर आपको वीडियो सच में कैलेंडर का पूरा देखना है तो पहले इसको बेस वाला वीडियो जो गुरुकुल में पहले मैं पढ़ा चुका हूं, उसका बेस वाला वीडियो देख लो। उसके बाद आप इस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको आने वाले एग्जाम में एक एक क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएगा, अच्छे से पैटर्न सीखने को मिल जाएगा, अच्छे से ऐसे ही क्वेश्चन कोई आ जाएगा तब भी आप कर ले जाओगे। चलो, अगर साल का पहला दिन लिखा है साफ साफ, अगर साल का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा कैसी वर्ष ना हो? लीप वर्ष ना हो। जब लीप वर्ष नहीं होगी तो वो वर्ष कैसी होगी? साधारण वर्ष होगी, यानी नॉर्मल ईयर होगी, साधारण वर्ष होगी। चलो प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष होगी, साधारण वर्ष, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर वर्ष का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा शुक्रवार रहा हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? बेटा यहाँ पे एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट क्या होता है मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर उसमें 365 दिन या 7 का भाग दूं तो 52 सप्ताह और एक ऑड डे आता, ऑड डे को बोलते हैं विषम दिन। अगर साल का जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होता है, लेकिन ईयर होनी चाहिए नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में अगर साल का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पॉइंट से आप करते हो। जैसे एक साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 365। 365 में अगर 7 का भाग दे दें तो ये 52 सप्ताह आएगा। 52 सप्ताह, तो ये 52 सप्ताह जब आ गया प्यारे बच्चों और इसमें एक रिमाइंडर बचेगा यानी एक विषम दिन बचेगा। ये विषम दिन कहलाता, प्रथम और अंतिम दिन सेम दिन कहलाता, लेकिन ईयर कैसी होनी चाहिए? साधारण वर्ष होनी चाहिए। बोलो इतना याद रहेगा। अगर मैं कहूं कि 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को ये दिन है तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन रहेगा? सेम दिन रहेगा प्यारे बच्चों। साल का, साधारण वर्ष का साल का जो पहला दिन होता है वही प्यारे बच्चों अंतिम दिन होता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 1984 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनना, 1 जनवरी 1984, पहले तो ये देखते हैं 1984 है कैसी ईयर। अच्छा, अगर मुझे 4 का भाग देना है, जब भी मैं लीप ईयर को फाइंड आउट करूंगा तो प्यारे बच्चों लीप वर्ष को जब भी आप फाइंड आउट करिएगा तो उसमें 4 से भाग करिएगा। किससे भाग करोगे? 4 से भाग करना है। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, कैसा? पूरा पूरा भाग चला जाए, चला जाए तो कैसी ईयर कहलाएगा? लीप ईयर, लीप वर्ष कहलाएगा। बोलो याद रहेगा। अगर मैं 4 का भाग देना हो तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, पूरा पूरा भाग जा रहा, मतलब लीप ईयर है। और लीप ईयर का प्यारे बच्चों पॉइंट ये होता है, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें 7 का अगर भाग दें तो 52 सप्ताह आएंगे और 2 विषम दिन आते हैं। कितने विषम दिन आते हैं? 2। और होता है कि लीप ईयर में साल का जो पहला दिन होता है वो अंतिम दिन नहीं होता है, अर्थात अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है प्रथम दिन से। अगर प्रथम दिन सोमवार है और वो वर्ष लीप वर्ष है तो अंतिम दिन आपका मंगलवार होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब 366 में 7 का भाग देंगे तो 52 बार तो 7 दिन आएंगे और 2 हमारे विषम दिन होते हैं
हैं, यानी जो साल का पहला और आखिरी दिन सेम दिन नहीं होता है, अर्थात एक दिन बढ़ जाता है, वो लीप ईयर कहलाता है। 1 जनवरी 1984 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बृहस्पतिवार था तो आंसर एक दिन बढ़ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे अगर धीरे धीरे आपके पास सारे पॉइंट होंगे, मैं पिछले वीडियो में आपको 11 के 11 कैलेंडर के पॉइंट दे चुका हूं, उन पॉइंटों को आप देख लो, एक बार नोट कर लो, पॉइंट टू पॉइंट आपके पास सारा कुछ हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दो, पैटर्न को मैं सेकेंड पैटर्न में ले रहा हूं कि ये पैटर्न जब भी आ जाए और इस पैटर्न पे लगा लो स्टार प्यारे बच्चों। ऐसा जब भी आता है क्वेश्चन कैसे करेंगे ये ध्यान दो। 15 जुलाई 1964 और यहां पे लिखा है 15 जुलाई 1965। 15 जुलाई 1964 को उसने बोल दिया था कि बुधवार है, चाहे ये रियल डे हो या काल्पनिक डे हो, हमें इस दिन से कोई मतलब नहीं होता है, हमें अपने क्वेश्चन से मतलब रहता है। अच्छा, ये 64 है, ये जुलाई है, 64 यानी लीप ईयर भी है, जुलाई महीना दिया तो लीप ईयर से हमें कोई मतलब नहीं। अगर जनवरी दिया होता या फरवरी दिया होता तो हम इसमें मतलब रखते। अच्छा देखो, इस पैटर्न को समझो जरा। जब तारीख सेम हो तो तारीख से तारीख कैंसिल कर देंगे, और मंथ सेम हो मंथ से मंथ को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे लिखा है 1964 से क्या हो रहा है? 1965 हो रहा, यानी कितना आ रहा है? 1, यानी ईयर बढ़ रही है। ईयर के बीच हम डिफरेंट करेंगे, अंतर करेंगे, ईयर बढ़ रही है, बस एक दिन बढ़ा दो। यहाँ पे एक दिन अगर बढ़ा दें तो आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि हम ऐसे नहीं लगा पा रहे, हमें तारीख और उससे मालूम था, तो मेरी बात सुनना, मैंने जो अभी तरीका बताया था उस तरीके से लगा रहा हूँ। तारीख है 15, जुलाई महीने का कोड है 6, उसके बाद 1900 का कोड है 0, उसके बाद 64, और 64 में 4 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। बोलो इतना याद रहेगा? 4 1 4 और बचेगा 2, हो जाएगा 24, 4 छंग 24, बटे कितना है? 7। 15 और 6 21 कैंसिल हुआ प्यारे बच्चों, बस इतना याद रहेगा। 15 और 6 21। अगर मैं इसको जोड़ दूं, 4 और 6 0 का 0 हो गया, 10 का 0 हो गया। 7 और 1 कितना हो गया? 6 और 1 7, 6 और 1 7, और एक हासिल वाला कितना हो गया? 8। अब इसमें 7 का भाग दे रहा हूं तो काटूंगा, गे से 77, यानी 7 1 7, बचा कितना हमारे पास? 1 हो गया 10, फिर 7 1 7, रिमाइंडर कितना आया? 3। जब 3 रिमाइंडर आता तो दिन कौन सा कहलाता है? बुधवार। अब ये अगर बुधवार है तो 3 यानी बुधवार, तो ये भी रियल डे आना चाहिए। चलो मैच कर रहा हूं, तारीख देखना 15 है, जुलाई महीने का कोड 6 है, उसके बाद 1900 का 0 प्लस 65, और 65 में 4 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा, बटे कितना? 7। अगर इनको काट दूं, 15 6 21 कैंसिल, 65 और 16, अभी मैंने 64 और 16 जोड़ा था 80, 65 और 16 को जोड़ूंगा तो 81, 81 में 7 का भाग दूंगा, 7 1 7, बचेगा 1, हो जाएगा 11, फिर 7 1 7, रिमाइंडर आएगा 4। चौथा दिन क्या होता है प्यारे बच्चों? चौथा दिन गुरुवार, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर। एक तो प्यारे बच्चों पैटर्न हमने ये बताया आपको, अगर इससे लगाते हो तो और आसान है। अगर महीना सेम हो, तारीख सेम हो, ईयर के बीच कितना भी डिफरेंट हो, में कोई मतलब नहीं। एक मोस्ट बात और यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो मोस्ट बात क्या है प्यारे बच्चों? वो ध्यान रखनी है। तारीख बढ़ेगी, तारीख क्या होगी? अगर हमारे पास तारीख बढ़ रही है, तारीख क्या हो रही? तारीख बढ़ रही है तो दिन हमेशा क्या कर देंगे? तारीख बढ़ेगी तो दिन बढ़ा देंगे। फिर ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है, ईयर चाहे बढ़े चाहे घटे, यानी यहां ध्यान रखना, वर्ष चाहे बढ़े या कम हो, यानी बढ़ रही हो या घट रही हो, याद रहेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे तारीख बढ़ेगी तो दिन बढ़ा दूंगा, तारीख कम होगी, तारीख क्या होगी? तारीख कम होगी तो दिन
कम कर देंगे, ये याद रहेगा, दिन कम कर देंगे प्यारे बच्चों, इतना याद रहेगा। तारीख बढ़ेगी तो दिन बढ़ाऊंगा, ईयर से में कोई मतलब नहीं। तारीख घटेगी तो दिन घटाऊंगा, ईयर से में कोई मतलब नहीं। तारीख सेम है, मंथ सेम है, ईयर बढ़ेगी तो दिन बढ़ाऊंगा, ईयर घटेगी तो दिन घटाऊंगा। बोलो इतना क्लियर रहेगा। ये अगर पॉइंट जिसको भी याद रहेगा वो ऐसे पैटर्न से लेस करके अपना कर सकता है, आसान सा, 2 या 3 या 5 सेकंड में, नहीं तो फिर फार्मूले से लगाना। 10 जनवरी 2003 को ये दिन है। अच्छा, लिखा हमने 10 जनवरी 2003 को सोमवार है। पूछ रहा है हमसे 10 जनवरी 2004 को दिन पूछ रहा है। अच्छा, 10 जनवरी, देखो तारीख सेम है, मंथ सेम है, ईयर का डिफरेंट कितना है 1। अच्छा, 2004 है तो लीप ईयर, क्या इसमें फरवरी जुड़ा है? अगर मुझे लीप ईयर जब भी आएगा तो फरवरी से मतलब रहेगा। अगर फरवरी हमारा जुड़ जाएगा तो समझो एक और जोड़ देंगे। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो उसी। अब एक ये आया यानी ईयर बढ़ रही है तो दिन बढ़ा दो। देखो तारीख सेम है, मंथ सेम है, ईयर बढ़ेगी तो दिन बढ़ाऊंगा, अगर ईयर घटेगी तो दिन घटाऊंगा। सोमवार में एक दिन जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। बोलो प्यारे बच्चों, ये क्लियर हुआ? मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है। बोलो आया? ऐसे क्वेश्चन पे स्टार लगा के चलिएगा आप लोग, क्योंकि आपका एग्जाम में, आपका जो भी एग्जाम लगा है इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है, और आपका इसे ऐसे ही लॉजिक से लगाना है। अगर आपको लगे कि इस लॉजिक से नहीं लगा रहे तो आपके पास वो फार्मूला है, तारीख प्लस महीने का कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। इससे आप बहुत आसान सा, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। बट आपको मंथ का कोड मालूम होना चाहिए और सेंचुरी कोड मालूम होना चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 मार्च, क्या लिखा है? 20 मार्च 2003 को मंगलवार है। ठीक है भाई। और पूछा जा रहा है 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है हमसे। देखो इधर मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, तारीख सेम है, मंथ का कोड सेम है। अच्छा, ईयर का डिफरेंट देखो, एक ईयर का डिफरेंट, एक आ रहा है, एक बढ़ रही है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मार्च 2020 और ये 2003 मार्च 2003 और मार्च 2004 के बीच में देखो लीप ईयर आएगी, और लीप ईयर जो आएगी वो फरवरी 29 दिन की होगी। हाँ होगी, बस एक दिन और इसमें जोड़ना है, क्योंकि जब भी लीप ईयर फरवरी जुड़ा होगा बीच में तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा करना है। तो 1 और 2 1 और 1 कितना हो गया? 2। मंगलवार में 2 जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्या आंसर मिलेगा? गुरुवार, जो कि हमारा बृहस्पतिवार, थर्सडे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बृहस्पतिवार राइट आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि इस पैटर्न से सर नहीं आ पा रहा है तो देखो दूसरा पैटर्न सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको कोड दिए थे उन कोड से लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तारीख 20 है, मार्च महीने का कोड 3 है, 2000 का 6 है प्लस 3। अब 3 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो यहां कुछ लिखना ही नहीं है। अपान कितना है प्यारे बच्चों? 7। अब इसको कैंसिल कराएंगे, देखो कैसे। 3 और 6 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 20, 12 और 20 को जोड़ा कितना हुआ? 32। 32 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना बचा? 4। रिमाइंडर जो आया, और चौथा दिन होता है हमारे पास गुरुवार, जिसको बोलते हैं बृहस्पतिवार। लेकिन यहाँ पे दिन क्या दे रहा है? मंगलवार। अगर इससे हम 2 दिन कम कर दें तो मंगलवार आ जाएगा। अब जैसे मैं दूसरा वाला डेट और ईयर फाइंड आउट करूंगा, उससे भी 2 दिन कम करना पड़ेगा। तारीख कितनी है मेरे पास? 20, और मार्च महीने का कोड 3, 2000 का कोड 6, 2000 के साथ है 4, 4 में एक बार भाग चला जाएगा, अपान कितना है? 7। 6 और 1 7 कैंसिल, 3 और 4 एक साथ कैंसिल। बोलो इतना क्लियर हुआ? 20 में 7 का भाग दूंगा, 7 दूनी 14 आएगा 6, और छठा दिन कौन सा होता है? सैटरडे। अच्छा, यहाँ पे क्या आया था? 4। 4 से अगर 2 यानी गुरुवार से 2 कम किया तो आंसर क्या था? मंगलवार। अगर मैं शनिवार से 2 कम करूंगा, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, शनिवार से अगर मैं 2 दिन कम करूंगा तो बृहस्पतिवार आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरे पास राइट आंसर है। एक तो फंडा ये है आपके पास जो आपको लगाना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार के दिन मनाया गया तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ये भी स्टार लगाओ, ऐसे भी क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। सीखो कैसे सिखाना है आपको। देखो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी
1997 को दिन कौन सा है? रविवार है। बोलो याद रहेगा। दूसरा फंडा बता के जा रहा हूं, ध्यान रखना। अच्छा, जब रविवार है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको रियल डे बना दूं कि ये रियल डे है या नहीं है, देखो तारीख कितनी है? 26 जनवरी का कोड 0, 1900 का कोड 0, 97 पूरा पूरा लिख लिया, और 97 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। अपान कितना है? चलो कैंसिल करना सिखाएं। देखो कैंसिल करने का मतलब क्या है? अगर ये 24 है, 24 अगर मैं 2 इसको दे दूं तो ये 28 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 22। 22 में भी अगर मैं इसको 1 दे दूं, मेरी बात ध्यान दें, 1 दे दूं तो 98 हो जाएगा। 14 7 जा 98 कैंसिल हमने दिया, इसको 1 था, इसको 2 दिया था, यहाँ 3 घटा दूंगा तो 21 बचेगा। 7 तो 21 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। रिमाइंडर क्या आया? 0। और जब 0 रिमाइंडर आता है तो वो दिन क्या होता है? संडे, यानी रियल डे। तो यहाँ पे भी जो पूछ रहा है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, ये भी रियल डे ही आएगा। 15 अगस्त और 1997 को कौन सा दिन है? ध्यान देना, तारीख 15 है, अगस्त महीने का कोड क्या आया प्यारे बच्चों? 2, उसके बाद 1900 0 प्लस 97 प्लस कितना लिख दो यहाँ पे? ध्यान देने वाली बात है 24, और बटे कितना है? 7। बोलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे कैंसिल कर रहा हूं, इधर ध्यान से सुनना है आपको। 15 ये है, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर आया, 1 इसमें जोड़ दिया, 97 में 98 हुआ, कैंसिल हो गया क्योंकि 14 98 है, 47 जा 98, 2 और 24 हुआ 26, 7 तो 21, कितना बचा? 5। पांचवा दिन क्या होता है? फ्राइडे। जब 0 रविवार है तो पांचवा दिन भी फ्राइडे है, जो आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, शुक्रवार। ये तो एक तरीका है, मैंने अपने फार्मूले से बताया है। अब आपको यही क्वेश्चन आपको बेस से सीखना है। बोलो इतना क्लियर हुआ? अब आपको यही क्वेश्चन बेस से सीखना है, और वो कैसे सीखना है जरा मेरी बात ध्यान से सुन लेना, और बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। लिखा है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 1997 को रविवार है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, जो महीना हमारे पास 31 का होगा उसमें 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना लिखेंगे? 3। जो महीना हमारे पास 30 का होगा 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना लिखेंगे? 2। जो हमारे पास 29 का होगा 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 लिखेंगे, और जो 28 का होगा महीना 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना लिखेंगे? 0। अब मेरे प्यारे बच्चों बात सुनना, जनवरी होते कितने दिनों की है? 31 दिनों की होती है। बोलो इतना क्लियर हुआ? 31 दिन। 26 दिन हो गए, दिन कितने बचे हैं? 5। तो हमने जनवरी में कितने लिख लिए? 5। 1997 में फरवरी 28 दिन की होगी, वो कितना लिखेंगे? 0। फरवरी के बाद मार्च 31 दिनों का होगा, लिखेंगे 3। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिनों का होगा, लिखेंगे 2। अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 15 लिख लिया। अपान कितना करेंगे? 7। जो रिमाइंडर आएगा वो रविवार में ऐड कर देंगे, सवाल बन जाएगा। चलो ध्यान दो, 15 और 3 18, 18 3 21, 2 और 2 4 और 3 7, कैंसिल, कितना बचा है? 5। और जब 5 बचा है तो रविवार में 5 दिन जोड़ दो जरा। अगर मैं कहूं ये सर संडे है, 1 2 3 4 5, देखना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 जोड़ा हूं तो फ्राइडे आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी था। एक तो कॉन्सेप्ट ये था, फिर से बता के चल रहा हूं। 26 जनवरी हो गई है, जनवरी में दिन बचे हैं, अब होती 31 दिन की, बचे हैं 5, जनवरी 5, फरवरी 28 दिन की होती, चाहे पूरा 28 लिख लो या 7 का भाग देके लिख लो। तो उसके बाद फरवरी के बाद मार्च के बाद आपके अप्रैल के बाद आपके पास मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त, जितना अगस्त बोला जाए उतने में काम करना होता है। चलो एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे पास 1995 का कैलेंडर है, किस सन का है? 1995 का कैलेंडर है। यह कैलेंडर द्वारा प्रयोग में, यह कैलेंडर पुनः किस वर्ष काम आ सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनना और ऐसा एक ब्लॉक बना लेना, और इस ब्लॉक को आप लोग याद रखिएगा। यह भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और बहुत ध्यान रखने वाली बात है आपको। चलो ध्यान देने वाली बात है, कभी भी कोई भी ईयर दिया जाए उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। जो शेष आएगा, क्या आएगा? शेष, उस पे हमें फोकस करना है, याद रहेगा। 4 से भाग देंगे ईयर में, जब शेष 1 आएगा, कितना शेष आएगा? 1। जब 1 शेष आएगा तो उस वर्ष में हमेशा 6 वर्ष जोड़ देंगे। कितने वर्ष जोड़ेंगे? 6। जब 2 शेष आएगा तो हमेशा उसमें 11 वर्ष जोड़ेंगे। बोलो ये बात याद रहेगी। जब 3 शेष आएगा तब भी हम लोग 11 वर्ष ऐड करेंगे।
और जब वो लीप ईयर होगी, कैसी ईयर होगी, लीप ईयर होगी, तो उसमें 28 वर्ष जोड़ देंगे तो वो सेम ईयर का कैलेंडर मालूम होगा। ऐसा आपको एक कॉलम बना लेना है प्यारे बच्चों, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इससे ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, 1995 में मेरी बात ध्यान से सुनना, जब 1 का भाग दूं तो कितना ऐड करना है आपको उस ईयर में, 6। जब 2 का भाग दूं कितना, 11। जब 3 का भाग दूं, रिमाइंडर 4 का भाग दूं, जब रिमाइंडर कितना है, 3, तो ये आपको 11 ऐड करना। और जब लीप ईयर होगी तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, उसमें कितना जोड़ना है, 28। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद देखते हैं। 1995 का कैलेंडर है मेरे पास। 1995 में 4 का भाग दूं, कभी भी प्यारे बच्चों 4 का भाग देना हो तो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट में भाग दो। 4 दूनी कितना हुआ, 8, कितना बचा, 1 हो गया, 15। 4 तियो 12, कितना रिमाइंडर आया, शेष कितना आया है प्यारे बच्चों, 3। शेष कितना आया, 3। और जब शेष 3 आता है तो कितना जोड़ते हैं, 11। अगर 1995 में हम लोग 11 जोड़ दें तो ये बनेगा हमारे पास 6, ये बनेगा 0 0 2, 2006। 2006 कोई ऑप्शन है प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या है, सी। इसको, इस ग्राफ को आप याद रखिएगा। 4 का भाग दिया जाएगा हमेशा, किसका भाग, 4 का भाग देंगे और जो शेष आएगा, क्या आएगा, शेष। जब शेष आएगा तो हमें उससे मतलब है इन शेष से। 1 आए तो 6 जोड़ना, 2 आए तो 11 जोड़ना, 3 आए तो 11 जोड़ना, लीप ईयर हो तो 28 जोड़ना है। बोलो याद रहेगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश ने 1981 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग 1987 में किया। 81 का कैलेंडर उसने कब यूज कर लिया, 87 में कर लिया। वह पुनः इस कैलेंडर का उपयोग 1998 में किया। तो 98 में किया, तो बताइए किस वर्ष इस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कर सकेगा। अच्छा, ये बोल रहा है कि 1998 का कैलेंडर वह दोबारा प्रयोग में कब ला सकेगा। 1998 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8 और यहां बचा 1 हो गया 18, 4 चकू 16, रिमाइंडर कितना आया, 2। शेष कितना आया है, 2। और जब शेष आता है तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, जब शेष आता है तो 2 कितना जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, 11 वर्ष जोड़ते हैं। बोलो याद रहेगा। तो इसमें अगर 1998 में अगर हम 11 जोड़ दें तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 0, ये बनेगा 2, 2009, जो कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। बोलो इतना याद रहेगा। 1 जब 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे, जब 2 आएगा तो 11 जोड़ेंगे, जब 3 आएगा तो 11 जोड़ेंगे, जब लीप ईयर होगा तो 28 वर्ष जोड़ेंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1991 का कैलेंडर। अच्छा, 1991 का कैलेंडर। अब इसमें भी 4 का भाग दो प्यारे बच्चों, 4 दूनी 8, कितना बचा हमारे पास, 1 हो गया 11, 4 दूनी 8, फिर कितना शेष आ गया, 3। बोलो कितना शेष आ गया, 3 शेष आ गया। जब 3 शेष आता है तो क्या करते हैं, 11 वर्ष जोड़ते हैं। तो 1991 में 11 जोड़ दो, 1 1 कितना हुआ, 2, 9 और 1 कितना हुआ, 0 और ये 0 ये 2, 2002, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऐसे टिक करना है आपको। चलो बात करते हैं 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, 2019 को मंगलवार है, तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, तारीख सेम है। 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। तो बोला गया है 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। मेरी बात ध्यान से सुन के चलना। तारीख सेम है, बोलो बच्चों सेम है, मंथ सेम है, ईयर का डिफरेंट कितना है, ये 19 है, ये 9 है, कितना है 10। बोलो कितना है 10। अब 10 है तो 2009 से 2019 के बीच आपको लीप ईयर बतानी है प्यारे बच्चों। देखना 2009 के बाद लीप ईयर जो आएगी वो 2012 होगी और 2016 होगी। 2 लीप ईयर आई हैं, बस 2 लीप ईयर आई तो 2 और जोड़ दो, तो 2 10 और 2 कितना हो गया 12। 12 में अगर हम 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 1 7, रिमाइंडर कितना आया 5। देखना ये 19 था और ये क्या था 9। मैंने अभी बताया था तारीख सेम है, अगर ईयर बढ़ेगी तो दिन बढ़ाएंगे, ईयर घटेगी तो दिन घटाएंगे। बोलो ईयर कम हो रही है तो दिन घटा दो। मंगलवार से
आपको 5 दिन कम करने, 1 2 3 4 5। अब मेरी बात सुनो, मंगलवार से 5 दिन कम करूंगा तो यहाँ क्या आएगा मंडे, यहाँ क्या आएगा संडे, यहाँ क्या आएगा सैटरडे, और यहाँ क्या आएगा आपके पास सैटरडे के बाद फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद क्या आएगा थर्सडे। अब मेरी बात सुनना, जब 5 कम करना हो तो हमेशा 2 जोड़ दो। क्या मैं बोला हूँ, 5 कम करना हो दिन तो 2 हमेशा जोड़ दो, राइट आंसर होता। अगर मंगलवार में मैं इधर 2 जोड़ देता तो क्या आ जाता, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार यानी थर्सडे आंसर, जो कि राइट आंसर है। बोलो इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये जिसने तरीका सीख रखा वो बहुत आसान सा कर ले जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। सेम देख लो, तारीख कितनी है, 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है, फ्राइडे यानी शुक्रवार है। और पूछ रहा है 15 अगस्त 2015 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है। मेरी बात इधर ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, देखो इधर ध्यान देना, तारीख सेम है, मंथ सेम है, ईयर का डिफरेंट कितना है 12। बोलो याद रहेगा, 3 और 15 में कितना ईयर का डिफरेंट है 12। अच्छा 3 से मैं लीप ईयर गिनना शुरू कर रहा हूं, 2004 2008 2012 कितनी लीप ईयर आ गई है 3। तो 12 और 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों 15। 15 में अगर 7 का भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। जब भी 7 का भाग दूंगा रिमाइंडर से मतलब रहेगा। अब फ्राइडे में अगर एक दिन जोड़ दो मेरे भाई, क्योंकि ईयर बढ़ रही है, फ्राइडे में एक दिन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा सैटरडे, जो शनिवार, बी आपका राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ पे। ऐसे आपको क्वेश्चन को लगाना है, ध्यान रहेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 20 मार्च 2024 को रविवार है यानी संडे है, और 20 मार्च 2012 पूछा जा रहा है। 20 मार्च 2012 बोलो, ये आपको निकालना है। जरा मेरी बात ध्यान से सुन लेना। देखो तारीख सेम है प्यारे बच्चों, तारीख सेम, मंथ सेम है, मंथ सेम। 24 और 12 कितने ईयर का डिफरेंट है, 12 वर्षों का डिफरेंट है। मेरी बात याद रहेगी, 12 वर्षों का डिफरेंट है। अब इनके बीच लीप ईयर कितने आए भाई साहब, ये 2012 भी तो लीप ईयर है, लेकिन इसमें फरवरी क्या हुआ ऑलरेडी निकल गया है। जब फरवरी निकल गया तो उसको लीप ईयर में नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद 2016 2020 और 2024 लीप ईयर आ गई। 24 में तो फरवरी जुड़ा है ऑलरेडी, क्योंकि बैकअप में जा रहे थे। तो 24 यानी कितनी लीप ईयर आ गई है 3। तो 12 और 3 कितना हो गया 15। 15 में 7 का भाग दिया हूं तो रिमाइंडर कितना आया 1। देख लो यहाँ पे, ये 24 है, ये 12 है, तारीख सेम है, मंथ सेम है, ईयर घटेगी तो दिन घटाऊंगा, ईयर बढ़ेगी तो दिन बढ़ाऊंगा। फिर से बोल रहा हूं, ईयर घटेगी तो दिन घटाऊंगा, ईयर बढ़ेगी तो दिन बढ़ाऊंगा। तारीख और मंथ दोनों सेम होने चाहिए। चलो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे संडे था, एक दिन कम कर दो तो दिन कौन सा आ गया सैटरडे। बोलो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर। बोलो यहाँ पे क्लियर हुआ। अगर प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप भूल रहे हो तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं एक और अगला ट्रिक बता रहा हूं, उधर ध्यान दे दो कि आपको इस कॉन्सेप्ट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैंने तारीख और फार्मूले वाले से कैसे लगाना है वो ध्यान दो। ध्यान देना, जैसे मैंने फार्मूला लिखा, डेट प्लस मंथ प्लस सेंचुरी प्लस नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। आपको इससे निकालना है। अगर इस तारीख को ये दिन सेम है, 20 मार्च 2004 को अगर रविवार है, रियल डे, तो रियल आंसर। अगर जितना जोड़ेंगे उतना इसमें भी जोड़ेंगे, जितना घटाएंगे वो इतना इसमें भी घटाएंगे। देखो तारीख है 20, मार्च महीने का कोड 3 होता है, 2000 का 6 प्लस 24, 24 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 6 बार, अपान कितना है 7। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे करना है आपको। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान दोगे तभी लगा ले जाओगे। 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35। बोलो होता या नहीं होता, 29 और 6 35। ये कितना लिखा है 24, 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा 3। तीसरा दिन होता है बुधवार यानी वेडनेसडे। अगर बुधवार से हम 3 दिन कम कर दें तो रविवार आएगा। कितना दिन कम किया है 3 दिन कम किया है, 3 दिन क्या किया है कम। तो यहाँ पे भी जो आंसर ये बोल रहा है उसमें भी 3 दिन कम करेंगे। देखो तारीख है हमारे पास 20, मार्च महीने का कोड है 3, 2000 का 6 प्लस 12 और प्लस 12 में 4 का भाग दूंगा 3, अपान कितना है 7। ध्यान दो 3 और 12 15, 15 और 6 21 कैंसिल, क्योंकि 2012 स्टैंडर्ड ईयर है। 20 और 3 23, 7 3 21,
सातियों 21। अब 21 और 23 से घटाऊंगा तो रिमाइंडर आएगा 2। दूसरा दिन क्या होता है? मंगलवार। क्या होता है? मंगलवार। यहां हमने कितना कम किया है बुधवार से? 3 दिन। तो 3 दिन इससे भी कम कर दो, 1 2 3, यानी सोमवार, रविवार और शनिवार। आंसर क्या आएगा? शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर है। एक तो ये तरीका था। हर क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से आप सीख रहे हो तो एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 24 फरवरी 2005 को सोमवार है, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक मैंने अभी पॉइंट बताया था, अगर वो पॉइंट याद है, मैंने ये पॉइंट बताया था साधारण वर्ष में वे 3 महीने जिनके प्रथम दिन सेम होते, जब पहला दिन सेम होगा तो कोई भी तारीख दी जाएगी वो दिन भी सेम होंगे। 24 फरवरी 2005 को अगर सोमवार है तो 24 मार्च 2005 को भी सोमवार होगा, लेकिन यहाँ पे एक तारीख बढ़ रही है, वो कितनी है? 25 मार्च। तो 25 मार्च और 24 फरवरी, एक 24 और 25 में एक दिन का अंतर है, बस सोमवार में एक दिन जोड़ दो, मंगलवार। आंसर हो गया राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलो बात करते हैं 24 फरवरी। कितनी फरवरी है? 24 फरवरी। कितना? 2005। दिन कौन सा है? सोमवार। अब मेरे कॉन्सेप्ट पे समझना जाके प्यारे बच्चों, 24 तारीख है और 2005 है प्यारे बच्चों, ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी होगी 28 दिन की। कितने दिन की? 28 दिन की। बोलो याद रहेगा। 24 दिन फरवरी में हो गए, 28 दिन की फरवरी होती है, दिन बचेंगे 4। बोलो कितने बचेंगे? 4। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। कितना मार्च दिया गया है? 25 मार्च। 25 पूरा लिख दिया। 4 और 25 कितना हुआ? 29। 29 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आया? 1। बस एक दिन जोड़ दो, सोमवार में एक दिन जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, मंगलवार। बोलो याद रहेगा ये मंगलवार, एक दिन जोड़ रहा हूं सोमवार में, मंगलवार, जो कि आपके पास बी आंसर राइट आंसर है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? या तो आप इस तरीके से लगाओ, या आप अपने फार्मूले पे लगाओ, या जो मैंने नियम बताए हैं, बेस बताया है, वो पिछला वीडियो देख लो, उस बेस में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इधर। 10 अगस्त, कितना अगस्त? 10 अगस्त 2020 को सोमवार है। मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन लगाया वैसे लगाऊंगा। अच्छा, अगस्त, कितना अगस्त हो गया प्यारे बच्चों? 10। अब अगस्त होता कितने दिनों का है? टोटल 31 दिन का होता है। 10 दिन निकल जाएंगे तो दिन कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? 21। अब 21 में 21 तो अगर पूरा लिख लो, चाहे 0 लिख लो। अगस्त के बाद प्यारे बच्चों कौन सा महीना आता है? ये याद रहेगा। अगस्त के बाद आपका सितंबर आता है। तो मैं अगर यहाँ पे ध्यान दे दूं कि एक ही बार में क्वेश्चन कैसे लगा सकते हो, ये ध्यान रखना। अच्छा, 21 अगस्त में दिन कितने बचे? 21। अब 21 दिन बचे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगस्त के बाद आएगा सितंबर। सितंबर कितने दिनों का? 30 दिनों का। चाहो तो 30 में 7 का भाग लिख के दे के 2 लिख सकते हो, तो 2 लिख ले, ज़्यादा बेटर है। सितंबर हमने 2 लिख लिया। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 का होता है, 7 का भाग दूंगा, 3 लिख लूंगा। अक्टूबर के बाद नवंबर 30 का होता है, 7 का भाग दे के 2 लिख लूंगा। और नवंबर के बाद हमसे कितना बोला गया? 31 अगस्त, 31 लिख लिया। यहाँ तक कोई मुसीबत हुआ? नहीं मुसीबत हुआ तो ध्यान दो। 10 अगस्त होता पूरा महीना 31 का, 10 दिन हो गए, दिन कितने बचे? 21। अगस्त के बाद सितंबर, 30 दिनों का 2 लिख लिया, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद 31 दिसंबर। अपान कितना कर लेंगे? 7। बड़ा ध्यान देने वाली बात है। 21 पहले ही कैंसिल, बोलो कोई दिक्कत? 7 के पहाड़े का कोई भी नंबर मिलेगा सब कैंसिल कर देंगे। अच्छा, 31 और 2 33, 31 और 2 33, 33 और 2 35। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बचा कितना? 3। अब 3 बचा, ये हमारा महीना अगस्त है और वो है दिसंबर। तो मंथ हमारा बढ़ रहा है, तो दिन भी 3 दिन इसमें जोड़ दो, 1 2 3, यानी मंगल बुध बृहस्पति, यानी आंसर आना चाहिए गुरुवार, यानी थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। बोलो याद रहेगा इतना? क्लियर हुआ?
सिर्फ जो आएगा वो इसमें जोड़ देंगे, बस सवाल लग जाएगा। चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है 15 जुलाई 2020 को बुधवार है, तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? आप कुछ भी ना करो, अपने क्लियर कॉन्सेप्ट से कर दो बस। देखो 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिन है? बुधवार। अगर ये रियल डे है तो हमसे जो पूछा गया है वो भी आंसर कैसा होगा? रियल आंसर होगा। अगर ये काल्पनिक डे, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। तारीख 15 प्लस जुलाई महीने का कोड 6, 2000 का 6 प्लस 20, और 20 में 4 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अपान कितना है? 7। 15 और 6 21 कैंसिल हो गया, कोई यहाँ पे दिक्कत? अच्छा 6 और 5 कितना हुआ? 11। 11 और 20 31। 31 में अगर हम 7 का भाग दे रहे हैं, 7 चौक 28, बचेगा 3। शेष जो आया वही तीसरा दिन रियल डे बुधवार है, तो यहाँ पे भी रियल डे ही आएगा। चलो फाइंड आउट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। लिखा है 7 फरवरी 1996। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो, 96 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो फरवरी में जब लीप ईयर होता है तो फरवरी का कोड 2 हो जाता है। 1900 का कोड 0 प्लस 96 में 4 का भाग देंगे, 24 बार जाएगा। अपान कितना है? 7। ये 7 पहले ही कैंसिल, कोई दिक्कत। 2 और 96 98 हुआ, 14 7 जा 98 होता है, यानी 7 की टेबल से कैंसिल हो गया। ये कितना है? 24। 24 में 7 का भाग दे रहा हूं, 7 तो 21, बचेगा कितना? 3। रिमाइंडर जो 3 आया, तो ये भी दिन क्या हो गया? बुधवार, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर। ये फार्मूले से आपका सेंचुरी कोड और मंथ कोड से क्वेश्चन बहुत जल्दी लगता है। मात्र अगर आपको मंथ कोड याद है, सेंचुरी कोड याद है, तो मंथ और सेंचुरी कोड से आप इस क्वेश्चन को मात्र 15 से 10 सेकेंड के अंतर लगा सकते हो। बस 2 चीजें आपको याद होंगी तब। चलो 1980 में अगस्त माह की किन तारीखों को सोमवार होगा? जरा ध्यान देना, अगस्त महीना है प्यारे बच्चों और 1980 है। अगर मैं 1 अगस्त को दिन निकाल लूं प्यारे बच्चों, किस अगस्त को? 1 अगस्त को, तो हमारे पास उस अगस्त महीने के सारे दिनों की डिटेल मालूम हो जाएगी। तारीख 1 है, अगस्त माह का कोड 2 होता है प्यारे बच्चों, 1900 का कोड 0 है, और फिर लिखूंगा 80। 80 में 4 का भाग दूंगा तो 20 बार जाएगा प्यारे बच्चों। अपान में कितना है? 7। 20 और 1 21, ये कैंसिल हो गया। 2 और 80 हो गया 82। 82 में 7 का भाग दूंगा, 7 एकन 7, बचा हमारे पास 12 हो गया, फिर 7 एकन 7, रिमाइंडर आएगा 5। 5वां दिन क्या होता है? फ्राइडे यानी शुक्रवार। पहला 1 अगस्त को कौन सा दिन मिला है प्यारे बच्चों? शुक्रवार। 1 अगस्त को अगर शुक्रवार है तो 1 अगस्त को शुक्रवार हो गया, 1 को फ्राइडे है प्यारे बच्चों, तो 2 को क्या मिला? सैटरडे। 3 को क्या मिलेगा? संडे। और 4 तारीख को क्या मिलेगा? मंडे। बोलो 4 को क्या मिला? मंडे। और एक पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ दे या 7 दिन घटा दे तो वही दिन मालूम होता है। अगर कोई भी तारीख हो उसमें अगर 7 जोड़ दोगे तो तारीख बदल जाएगी, लेकिन दिन वही सेम रहेगा। तो पहला मंडे कब मिला? 4 को। 4 में 7 जोड़ दो, दूसरा 11 को। 11 में 7 जोड़ दो 18 को। 18 में 7 जोड़ दो 25 को। 4 11 18 25, इस तारीख को हमारे मंडे पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आंसर हो गया? डी, जो कि राइट आंसर हो गया। 4 11 18 25। चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1982 को कौन सा दिन होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना, तारीख कितनी है? 17 दिसंबर, माह है 1982 है, और इसको दिन कौन सा है? सैटरडे यानी शनिवार। फिर लिखा है 22 दिसंबर 1984। मेरी बात ध्यान से सुन के चलना, 17 और 22 में कितना अंतर है प्यारे बच्चों? ध्यान दे दो, 17 और 22 में 5 का अंतर है, 5 लिख लिया। बोलो इतना याद रहेगा। दिसंबर मंथ सेम है, 1982 1984, 2 वर्ष का डिफरेंट है। अब अगर कहूं 1982 1984, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1982 1984 बहुत ध्यान से सुनना। 84 कैसी ईयर है? लीप ईयर है। बोलो लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो इसमें फरवरी हमारा 29 दिन को जुड़ा है, तो यहाँ पे 1 और लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2 + 1 बटे कितना? 7। 5 और 2 7 कैंसिल, कितना आया? 1। अब 1 आ गया है, जब ईयर बढ़ रहा है, देखो तारीख भी बढ़ रही है, तो शनिवार में 1 दिन जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा? रविवार, जो कि मेरा डी आंसर रविवार बिल्कुल राइट आंसर है। बेटा आज का वीडियो सबको शेयर करो, सबको भेजो,
हर किसी को शेयर करो, क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम जो है उस एग्जाम में इस लेवल के पैटर्न, इस लेवल के क्वेश्चन पैटर्न बाय पैटर्न आपको मिलेंगे। तो आपको हर कैंडिडेट को, हर छात्र को, हर विद्यार्थी को देखना है इस वीडियो को और लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, हर कोई इस वीडियो को देखे क्योंकि आपका एग्जाम लगा हुआ है, सारे भाई बहनों का एग्जाम लगा है। अच्छे से इस वीडियो को देखो और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको पॉइंट और इसका बेस दे दिया है, उस वीडियो को भी आप लोग देख लो एक बार। आपका जो आने वाले एग्जाम लगे हुए हैं उनमें बिल्कुल बेहतरीन मिलेगा और आपको ये ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे लॉजिक सीखने को मिल जाएंगे। आपका पेपर की वजह से ये प्रैक्टिस करवाया गया है। आप वीडियो हर किसी को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।